हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना। चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे ये पूछे थे कि मेरा क्वेश्चन आंसर जो सेशन है वो सेशन कब तक आएगा। तो लो, मैं आप लोगों के लिए वो क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है वो सेशन रख ही दिया, ताकि आप लोगों की दिल में जो क्वेश्चंस था, जिस क्वेश्चंस की आप आंसर एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस की आंसर मैं दूंगा आप लोगों को इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। आपका सबका क्वेश्चन है इसमें। एक चीज जो कि मैं आप लोगों को बोलने ही वाला था, तो बात यह है कि आप में से बहुत ज्यादातर लोग मैंने देखे हैं कि एक ही क्वेश्चन को आप लोग रिपीट किए थे, तो जिसके कारण जो एक क्वेश्चन ज्यादातर लोगों का हो गया है, तो सबका नाम शायद इस वीडियो में नहीं ले पाएंगे, पर सबका क्वेश्चन जो था, एक्चुअली जो क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो एक ही था। सुशांत सिंह राजपूत की अलाइव थ्योरी को लेकर आप लोग बात कर रहे थे, तो सारे के सारे चीज का खुलासा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जितना दूर हो पाएगा उतना दूर तक खुलासा कर देंगे, ताकि आप लोगों तक जानकारी रहे। और उसी के साथ साथ आप लोग भी अगर मुझसे कुछ छूट जाते हैं, मुझसे अगर कुछ मिस्टेक होते हैं, कुछ अगर याद नहीं आते हैं, तो प्लीज वो सारे के सारे चीजों को कमेंट सेक्शन पर कमेंट के माध्यम से डाल के ये दोनों तरफ की जो कम्युनिकेशन है इसको बने रखेगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट होगा संचिता चैटर्जी और प्रीति आरडी के कमेंट के माध्यम से। तो उन दोनों ने पूछे थे कि सुशांत सिंह राजपूत कभी सामने आएगा या फिर नहीं। तो आप दोनों के लिए नहीं, ये सबके लिए मैं कह दे रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन एक जन का हो सकता है, उत्तर जो है वो सबके लिए है। तो देखिए, अगर सुशांत सिंह राजपूत जिंदा है, हमेशा अगर का इस्तेमाल मैं करता हूं क्योंकि कंफर्मेशन कभी नहीं दे सकता। तो अगर सुशांत सिंह राजपूत जिंदा है तो फिर वो कुछ ना कुछ बहुत सारे वैरायटी कारण हो सकते हैं, जिस कारण के माध्यम से वो जिंदा हो सकता है। यह भी हो सकता है कि वो फिजिकली जिंदा ना हो, यह भी हो सकता है कि उनका शरीर का कोई पार्ट जिंदा करके रखा गया हो, यह भी हो सकता है कि वो जिंदा नहीं भी हो। तो सारे के सारे चीजों को एक्सेप्ट करना होगा। फिर भी आप लोगों का क्वेश्चन यही है कि अगर वो जिंदा है तो फिर क्या निश्चयता है कि वो कभी सामने आएगा? मुझे लगता है कि कभी नहीं, क्योंकि ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी बहुत पुराना एक थ्योरी है। इस थ्योरी के बारे में भी मैं एक बार बात किया था कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पूरी इंडिया को, पूरी भारत को जब आजादी दिलाई थी, और उनकी ये महान बलिदान के लिए ही आज हम आजाद हैं। तो इतनी बड़ी एक कामयाबी मिलने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस ने कभी दुनिया के सामने और कमबैक नहीं किया था। वो उनकी बाकी जो जिंदगी है वो अपने हिसाब से जिया था। ये जो मैं बात कर रहा हूं वो मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार बात कर रहा हूं। तो मतलब सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग अगर गुमनाम रह के एक भारत जैसी एक देश को आजाद कर सकते हैं, तो सुशांत सिंह राजपूत जैसा एक इंसान, सुशांत सिंह राजपूत जैसा एक महान शख्स, वो बॉलीवुड को आजाद करने के लिए भी गुमनाम रह ही सकते हैं। क्योंकि आज बॉलीवुड पे सिर्फ लुटेरों की बस चल रहा है, और वो बॉलीवुड की सुभाष चंद्र बोस है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का जो आंसर है वो मिल चुका है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है पद्मा भोसले की। तो पद्मा जी ने पूछे हैं कि मेरा खुद का ओपिनियन क्या है कि वो अलाइव है या फिर नहीं। तो पद्मा जी, जैसे कि मैं हर वीडियो में यही कहता हूं कि मेरा खुद का दो ओपिनियन है, एक उनका मर्डर, एक उनका अलाइव। इसके बीच और कुछ नहीं है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को किसी ने भी आत्महत्या के लिए प्रवचन देके उसको आत्महत्या करवा दिया उनसे, ये कभी हो नहीं सकता। आइदर वो अलाइव है और मर्डर। मेरे हिसाब से जो अलाइव थ्योरी है वो ज्यादा भारी है, क्योंकि अलाइव के ऊपर ज्यादा सबूत मिल रहे हैं। और भी बहुत सारे चीज है जो कि आने वाले दिनों में जो वीडियोस आ रहे हैं, वो वीडियोस के माध्यम से हम एक एक करके आप लोगों के सामने वो सारे के सारे चीज को खुलासा करने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। अरमान पाटिल ने पूछा है कि अगर वो जिंदा नहीं है तो जस्टिस कब तक मिलेगा। अरमान, ये जो चीज है, ये चीज शायद कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि जो इंडिया की सिस्टम है, कानूनी जो तरीका है, इस कानूनी तरीका के ऊपर
अब जाके किसी का भरोसा नहीं है, क्योंकि कोई बेवड़ा खुद ड्राइव करके लोगों को मार देता है, फिर भी उसका कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सलमान खान। और जो निर्दोष है, जिन लोगों को मारा जा रहा है, उन लोगों की जो जस्टिस है, वो जस्टिस मिलते मिलते सब कुछ खत्म हो जा रहा है। दिनों के ऊपर दिन बीत जा रहे हैं पर कुछ नहीं हो रहा है। तो जिसके कारण फिर भी एक भारतीय नागरिक होने के नाते कहना पड़ता है कि मैं इंडिया की लॉ एंड सिस्टम के ऊपर बिलीव करता हूं, क्योंकि हम एक भारतीय नागरिक है। पर कितना परसेंट बिलीव करता हूं वो तो बात की बात है। तो ये जस्टिस मिलना उन लोगों की इच्छा के अनुसार है। अगर उन लोगों को इच्छा हुआ तो फिर सुशांत को जस्टिस मिलेगा, अगर इच्छा नहीं हुआ तो फिर जस्टिस नहीं मिलेगा। फिर भी हम लोगों को चुप नहीं बैठना है, बस सुशांत के लिए प्रोटेस्ट करते जाना है, ताकि ये गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो कि एक व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा दिनों तक जस्टिस की लड़ाई चली थी, और उस व्यक्ति का नाम है सुशांत सिंह राजपूत। अगला क्वेश्चन है कायनात रायन की तरफ से। तो उन्होंने पूछा है कि मेरा गट फीलिंग क्या कहता है कि सुशांत अलाइव है या फिर नहीं। डेफिनेटली मेरा गट फीलिंग अगर आप पूछते हैं तो मेरा गट फीलिंग यही कहता है कि सुशांत सिंह राजपूत अलाइव है। शार्क एंड 2021 का एक कमेंट है, उन्होंने कहा था, मैं वो हर एक कमेंट को मैं छोटा करके बोल दे रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में सुविधा हो। बाकी का जो कमेंट है वो आप लोगों का तो स्क्रीन में आ ही रहा है। तो वो पूछ रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत नेचुरली राइट हैंड में वॉच पहनते थे, पर कुछ कुछ फोटोज में उन्होंने लेफ्ट हैंड में भी वॉच पहने हैं। पर जिस फोटोज में उन्होंने राइट हैंड में वॉच पहने हैं उस फोटोज में उनका आईब्रो में कट है, पर जिस फोटोज में उन्होंने लेफ्ट हैंड में वॉच पहने हैं उस फोटोज में वो आईब्रो में कट नहीं नजर आ रहा है। तो क्या सुशांत सिंह राजपूत का यहाँ पे डुअल रोल कुछ दिखाई दे सकता है? तो डेफिनेटली इस टॉपिक के ऊपर स्पेशल करके आपका जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने बहुत जिस दिन आपने पोस्ट किए थे उस दिन ही मैंने देख लिया। तो इसके ऊपर एक्चुअली मुझे लगता है कि एक अलग सा वीडियो बनाना चाहिए, ताकि इस क्वेश्चन का सही सा आंसर आप लोगों को हम दे पाए, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर की सेशन में इतना छोटा करके इसका आंसर मैं नहीं देना चाहता हूं। तो इसके रिगार्डिंग मैं एक अलग सा वीडियो ही लेके आऊंगा, तो वेट कीजिएगा वो वीडियो के लिए। नेक्स्ट कमेंट है लिली मून के तरफ से। तो उन्होंने कहा है कि मेक मोर वीडियोस एसएसआर अलाइव थ्योरी के ऊपर। तो डेफिनेटली एसएसआर अलाइव थ्योरी के ऊपर जितना ज्यादा संख्या में हो सकता है मैं वीडियो इसी के ऊपर ही बनाऊंगा, क्योंकि देखिए मैं ये एक तरफा नहीं, मैं दो तरफा ही काम कर रहा हूं, अलाइव और मर्डर दोनों थ्योरी के ऊपर। पर दिल से चाहता हूं कि जो अलाइव थ्योरी है ना, इस थ्योरी के ऊपर मैं ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठा कर पाऊं, ताकि ये जो थ्योरी है ये थ्योरी एक्टिवेट हो। त्रिशा की एक क्वेश्चन है कि त्रिशा ने ये पूछा है कि दिशा ने सुशांत के साथ जो काम कर रही थी सुशांत का सेक्रेटरी के हिसाब से, तो वो काम छोड़ने की बात भी क्या सुशांत के साथ वो टच में थी, और अगर वो टच में नहीं थी तो फिर उनको सुशांत सिंह राजपूत का नंबर कैसे मिला होगा? तो दिशा, इसका सिंपल आंसर है एकदम। जो आंसर मुझे लगता है, जो आंसर मेरे दिमाग को हिट किया था वो है कि तो दिशा सालियन की मम्मी ने उनकी बेटी की देहांत होने की कुछ दिन बाद एक रिपोर्टर को वो इंटरव्यू दे रही थी, और उस टाइम पे उन्होंने ये बताई थी कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ दिशा का कोई भी डेथ कनेक्शन नहीं है। और यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जो लोग ये कह रहे हैं दिशा की मम्मी को डेफिनेटली मैं रेस्पेक्ट करता हूं, डेफिनेटली उनकी बात को मैं रेस्पेक्ट करता हूं, पर ये जो बात है इस बात को कहीं मैं मान नहीं पाया, क्योंकि ये जो बात वो कह रही है वो उनकी डर, उनके अंदर से जो डर है वो डर ये बात को बुला रही है उनकी मुंह से कि सुशांत के साथ दिशा का मृत्यु का कोई भी कनेक्शन नहीं है, और यही है सबसे बड़ी कनेक्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट आया है चिराग सिंह की तरफ से। तो उन्होंने मुझे पूछा है कि अगर वो उनको किल किया गया है तो फिर किस कारण की वजह से किल किया गया है, और उसी के साथ साथ उन्होंने 4 पॉइंट दिया था कि इन 4 पॉइंट में से क्या हो सकता है। तो वो चारों पॉइंट में से 2 पॉइंट हो सकता है। एक तो पेटेंट लेके झमेले के वजह से हो सकते हैं, जो कि मैं सेकंड नंबर पर रखता हूं, और जो फर्स्ट नंबर पर मैं रखता हूं वो है ड्रग माफिया और चाइल्ड ट्रैफिकिंग। और उसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा क्लू भी छोड़ा गया था उनकी जो एम्बुलेंस ड्राइवर था अक्षय बंदगर की तरफ से, जो वुमेन ट्रैफिकिंग का। तो मतलब सिंपल सा बात है कि ये ड्रग डीलर या फिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग या फिर वुमेन ट्रैफिकिंग, ये
सब मिलके एक थ्योरी बन सकता है, या फिर उनका जो पेटेंट लेकर, यानी उन्होंने कोई प्रोजेक्ट शायद बना रहा था, तो उस प्रोजेक्ट का कोई पेटेंट लेकर कोई झमेला की वजह से ये मर्डर थ्योरी हो सकते हैं। और भी थ्योरी हो सकता है, जस्ट ये मेरा प्रेडिक्शन है। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने प्रूफ कर दिया कि सुशांत सिंह राजपूत इसी के कारण, तो ये मत समझिएगा। ये फिर भी मैं क्लियर कर दे रहा हूं ताकि कौन किस एंगल से लेगा पता नहीं, तो जिसके कारण कह दे रहा हूं कि ये बस एक प्रेडिक्शन है। यूडीवी गेमिंग ऑन, तो उनका जो कमेंट है वो कमेंट देख के लगता है कि सही में सुशांत सिंह राजपूत का एक ट्रू एसेसारियन, यानी सुशांत सिंह राजपूत का एक ट्रू फैन है। क्योंकि उन्होंने ये कमेंट किया था कि अगर सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस नहीं मिलता है तो फिर सत्यमेव जयते मूवी में जैसे जस्टिस लिया गया था वैसे हम जस्टिस ले लेंगे। तो सही बात है यार, क्योंकि जब तक सीधी उंगली से अगर घी नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। तो ऐसा कुछ स्टेप शायद हम लोगों को लेना नहीं पड़े, शायद सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस मिल जाए। पर अगर जस्टिस नहीं मिलता है तो बाकी तो पावर आपकी हम पे, क्योंकि जनता जो है, जनता जनार्दन सभी सबसे मेन है। और अगर हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। और उसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि लव यू चारापुना सो मच। तो बहुत अच्छा लगता है ये सारे के सारे जो कमेंट्स है कि चारापुना को आप लोग इतना सारे प्यार करते हैं। तो ये जो चीजें, ये चीज कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है कि शायद आप लोगों तक मैं अपना जो मैसेज है, अपना जो दिल का जो मैसेज है वो आप लोगों तक पहुंचा पा रहा हूं। शायद मैं आप लोगों से, मैं इस कैमरे की पीछे आप लोग बैठे हैं, मैं इस कैमरे की इस पर बैठा हूं, फिर भी कहीं ना कहीं एक कनेक्टिंग पावर मैं क्रिएट कर पा रहा हूं, आप लोगों से मैं जुड़ रहा हूं। बहुत अच्छा लगता है ये चीज देख के। ऐसे ही सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस के लिए लड़ते लड़ते देखते हैं कि चारापुना कितना दूर तक जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट आया है अनुष्का गोखले की तरफ से। तो अनुष्का गोखले जी ने पूछा है कि क्या मैं बंगाली हूं। तो जी हाँ, मैं बंगाली हूं, मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूं और हिंदी कभी कभी थोड़ा सा अटक जाता है, तो जिसके कारण हिंदी उतना क्लियर शायद नहीं है आप लोगों की तरह, जो लोग हिंदी उनका मातृभाषा है, तो जिसके कारण शायद आप लोगों को हिंदी में कुछ परेशानी हो सकता है, तो जिसके कारण मुझे माफ कर दीजिएगा। अभी भी सीखना बहुत दूर बाकी है ताकि आप लोगों की तरह इन फ्यूचर में हिंदी बोल पाऊं। उसी के साथ साथ चिराग ने टोटल 7 पॉइंट के माध्यम से कमेंट किया था। उसी 7 पॉइंट में से मैं 3 नंबर पॉइंट को उठा रहा हूं कि उन्होंने पूछा था कि हेलीकॉप्टर और जो एम्बुलेंस, इन दोनों का मसला क्या है, यानी इन दोनों के अंदर वो लिंक क्या है। तो बात एक ही है कि अक्षय बंदगन ने सुशांत सिंह राजपूत की यह घटना होने के बाद ऐसे 3 फोटोज डाल के कुछ ऐसा मैसेज हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया था, जो मैसेज में बहुत कुछ समाया हुआ था। क्योंकि शायद उनको भी पता था कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है, इस केस के बारे में अगर मैं डायरेक्टली बात करूं तो फिर मेरे जान को खतरा हो सकते हैं। क्योंकि वो एम्बुलेंस ड्राइवर है यार, उनको सब कुछ पता है कि वो घर से क्या हो रहा था, और उन्होंने ही सुशांत सिंह राजपूत को कुपर तक लेके गए थे, तो उनको सब कुछ पता है। तो जिसके कारण अक्षय बंदगर का जो पोस्ट है, इस पोस्ट को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका पोस्ट में वो वुमेन ट्रैफिकिंग दिखाया है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। उसी के साथ साथ वो एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर वाला जो थ्योरी है, वो थ्योरी के माध्यम से कहीं ना कहीं वो एलाइव थ्योरी को ही कनेक्ट करते हैं जाके, और उम्मीद करते हैं कि वो थ्योरी, अगर मैं जो प्रेडिक्शन कर रहा हूं वो अगर सही हो, तो फिर सुशांत सिंह राजपूत कहीं ना कहीं आज भी सांसें ले रहा हो। तो दोस्तों बस यही है, इसी कमेंट के साथ मैं क्लोज कर रहा हूं ये Q&A सेशन को। बहुत सारे लोगों को कमेंट छूट गया है शायद, क्योंकि इतना एक छोटा सा वीडियो के अंदर इतना सारा कमेंट डालने से वो वीडियो बहुत लंबा हो जाता। तो जिन लोगों का कमेंट मैं नहीं ले पाया, उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में Q&A में उन लोगों का कमेंट मैं जरूर पिकअप कर लूंगा। उसी के साथ साथ दोस्तों आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इन फ्यूचर सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस की इस दौर में हम और आप एक सैनिक बन सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा।